नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया का ईवी इशू ट्रैकर का दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम ईवी ओनर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बताते हैं और कुछ जो सॉल्यूशंस आए होते हैं वो भी देते हैं। अगर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम भी हमारे फोरम्स पे डाल सकते हैं और हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये सीरीज़ की क्या आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य क्या है। आइए अब देखते हैं पहला इशू इस हफ्ते का। ये पहला इशू है गाड़ी को डीप डिस्चार्ज करने की वजह से या चार्ज नहीं करने की वजह से। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की गाड़ी बंद पड़ी थी और अंशुल दिल्ली से हैं जिनके पास एक E2O प्लस है और उनकी गाड़ी को भी ऐसे ही हुआ। वो डिस्चार्ज हो गई बैटरी और जब वो चालू करने गए, उसे स्टार्ट करने गए तो वो नहीं हो पाई, हालांकि वो उसे चार्ज भी कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने, अंशुल जो है एक क्वांटा UPS बैटरीज के डीलर हैं और वो उनको कुछ अंदाज़ा था ऑक्सिलरी बैटरी के बारे में गाड़ी में, और उन्होंने इसकी जो बैटरी चेंज की तो गाड़ी फिर से सही से चलने लगी, लेकिन उसकी रेंज हट गई। और फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट महिंद्रा डीलर्स के पास लेके गए जिन्होंने फिर से उसकी 94 या 97 किलोमीटर्स की रेंज को उसको कैलिब्रेट कर दिया और अब उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये गाड़ी पूरी रेंज भी चलेगी। तो ऑक्सिलरी बैटरी क्या होती है? ये नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों में भी होती है और हमारी नई EVs में भी होती है। ऑक्सिलरी बैटरी गाड़ी की ऑक्सिलरी सिस्टम्स चलाती है, जैसे कि आपका हॉर्न हो, लाइट हो, इंडिकेटर लाइट्स हो। जो नई गाड़ियां हैं उनमें ऑन ऑफ स्विच भी इलेक्ट्रिकल होता है, पावर विंडोज़ होती है। ये सारी सब चीज़ें ऑक्सिलरी बैटरी चलाती है। एक इलेक्ट्रिक कार में मेन बैटरी ड्राइव ट्रेन चलाती है और यही मेन बैटरी ऑक्स बैटरी को भी चार्ज करती है। तो ऑक्स बैटरी ख़राब होने के वजह से भी आपकी गाड़ी वापस से स्टार्ट नहीं होगी या ऑक्स बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाएगी तो आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। अंशुल को बैटरी चेंज करने से अपना सोल्यूशन मिल गया और रेंज रिकैलिब्रेट करने के बाद उनकी गाड़ी नई जैसी हो गई। सिमिलर इशू अशोक कुमार को भी हुआ जो दिल्ली में हैं। उनके पास E2O प्लस P6 है और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कई हफ्तों तक अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं किया, यूज़ नहीं किया, और बाद में जब वो यूज़ करने गए तो गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। इनको भी ऐसे ही लगा कि ये ऑक्सिलरी बैटरी का इशू है और ये उनके महिंद्रा के डीलर के पास गए। वहाँ पर वो टेक्नीशियन बहुत अच्छे थे, उन्होंने डायग्नोस किया और उनको मालूम पड़ा कि IEMS में कुछ फॉल्ट है, इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको IEMS भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होती है जो उन्होंने अपडेट की, उसको फ्लैश किया और उसके बाद बाईस्टेबल कॉन्टैक्टर को भी चेंज किया और ऐसे करने से उनकी गाड़ी फिर से चल पड़ी नई जैसी। उनकी ऑक्सिलरी बैटरी वीक हो गई है, लेकिन टेक्नीशियन ने उन्हें बताया कि अभी उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना ऑक्स बैटरी बदले इनकी गाड़ी फिर से रोड पे आ गई। तो दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सिमिलर इशू के लिए दो बिल्कुल अलग सॉल्यूशंस अपनाए गए और दोनों को रिजल्ट्स मिले। इसके डिटेल्स हमने लिंक में दिए हैं जो आपको फोरम्स पे ले जाएंगे। प्लीज़ जाके फोरम्स पे देखिए इसकी डिटेल। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी महिंद्रा E2O प्लस है और आपका ऐप चालू है, यानी कि आपको गाड़ी के डिटेल्स दिख रहे हैं, कितना परसेंटेज है, कितना SOC है, तो आप वेकेशन मोड फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए जब वो नहीं चल रही है। आपको गाड़ी को कनेक्ट रखना है और इलेक्ट्रिकल पावर ऑन रखना है और गाड़ी अपने आप उसको बैटरी को मेंटेन करेगी। अगर आपका कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपका ऐप नहीं चल रहा है, तो गाड़ी को चार्ज करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हर 2-3 दिन से आप गाड़ी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप गाड़ी को बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो घर ही में आप AC को फुल ब्लास्ट पे चालू कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए और इससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप उसको वापस से फुली चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी गाड़ी की बैटरी मेंटेन्ड और बैलेंस्ड रहेगी। अगला इशू है गोपाल कृष्णा का, जो पुणे में रहते हैं। उनके पास प्योर EV ePluto 7G है और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से गाड़ी बंद पड़ गई। उसकी LCD डिस्प्ले पे M करके एक साइन आई और गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई। अब गोपाल जी ने जहाँ से स्कूटर ली थी वो डीलर बंद हो गया, तो उन्होंने प्योर EV को कांटेक्ट किया और उन्हें एक नया डीलर बताया गया जहाँ जाकर उनका काम किया गया।
अब डीलर ने ये मालूम किया कि मोटर में कुछ पानी चला गया था जिस वजह से गाड़ी बंद हो गई, तो उन्होंने मोटर और कंट्रोलर दोनों फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस कर दिए, लेकिन सर्विस के लिए उन्हें 950 रुपीज़ का चार्ज किया गया। गाड़ी अब बराबर चल रही है और इशू बंद किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी इशू ये है कि पानी चले जाने की वजह से मोटर को ख़राब हो गई, और ये होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये IP रेटेड मोटर है, तो बारिश पानी से उसे इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर दूसरे डीलर के पास गया तो उसे इतनी अच्छी तरह से सर्विस नहीं दी गई, अलग से चार्ज किया गया लेबर के लिए, और शायद वो अगर पहले डीलर के पास ही जाता तो ये पूरा काम उसे फ्री में हो जाता, विद इन वारंटी रिप्लेसमेंट हो जाती। ऑफकोर्स ये एक विद इन वारंटी रिप्लेसमेंट थी तो उसे इतना खर्चा नहीं हुआ, लाइक पार्ट्स का तो खर्चा ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी वारंटी बहुत कम है। प्योर ईवी सिर्फ 1 साल की वारंटी देती है मोटर्स पे, और दूसरी कंपनी 3 या 5 साल की भी वारंटी दे रही है। तो यहाँ पर प्योर ईवी को कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी वारंटीज़ बढ़ाने की, ताकि जो एंड यूज़र है वो भी सेफ़ फील करे, और डीलर्स को भी चाहिए कि कस्टमर्स को उस तरह से ट्रीट करे जैसे कि वो अपने हों, क्योंकि वो आखिरकार प्योर ईवी के ही कस्टमर्स हैं। तो शायद कंपनी को इस बात की ध्यान देनी चाहिए। तो हमारा तीसरा इशू है एथर 450X को लेके। एथर ने रिसेंटली एक OTA अपडेट जारी किया है 10.1.4, और इसको लेकर के यूज़र्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक चेतन विशाल हैं, एक प्रतीक कुमार हैं, इन दोनों को स्क्रीन रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है कि एथर का जो डैशबोर्ड स्क्रीन है वो बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, और उनकी फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी भी इस दौरान बंद हो जाती है। इस स्क्रीन को फिर से चालू करने के लिए उन्हें एथर को स्टॉप करना पड़ता है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करना पड़ता है, और फिर जाके उनका स्क्रीन चालू होता है। इनको ये भी प्रॉब्लम है कि इसमें रेंज एस्टिमेशन गलत है, और इको और राइड मोड में भी काफ़ी हाई कंजम्पशन हो रहा है, 30 to 40 वाट आवर्स पर किलोमीटर, और वो चाहते हैं कि एथर इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। एक और यूज़र हैं प्रतीक कुमार, जो कह रहे हैं जिन्हें मैप्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि मैप ब्लैंक हो जाती है, इसमें लैग आती है, और उन्होंने प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने प्रो फीचर के लिए पे किया जब उसका उन्हें कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा। वो मैप्स के साथ और ये सारे डैशबोर्ड के प्रॉब्लम के साथ काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। प्रतीक शूरी और गीता शालिनी को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ी सी शॉर्ट राइड में भी उनका स्क्रीन 2 से 3 बार रीस्टार्ट हो जाता है, और ये डेफिनेटली एक बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। एथर के कम्युनिटी मैनेजर अभिषेक बालाजी ने इन सबको एश्योर किया है कि आने वाले महीने में 2 OTA अपडेट्स प्लान किए गए हैं, जो ये सारे इश्यूज़ जो हैं रेंज एस्टिमेशन का, एफिशिएंसी का, स्क्रीन रीस्टार्ट्स का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, मैप्स का, ये सारे इश्यूज़ को ठीक करेंगे। इस इशू के बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर लिंक है एथर के फोरम्स की, आप लोग ज़रूर जाके उन्हें देखिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे एथर इतनी महंगी स्कूटर है, भारत में सबसे बेस्ट स्कूटर कही जाती है, तो उसके अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे हैं? वेल दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक दो धारी तलवार है। एक जगह जहां वो पुराने प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है तो नए प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एथर की टीम काफ़ी प्रोएक्टिव है, इन इश्यूज़ को सॉल्व कर रही है, और उनके कम्युनिटी मैनेजर्स भी यूज़र्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन्हें एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को। तो दोस्तों हमें लगता है कि एथर जल्द ही ये इश्यूज़ OTA अपडेट्स द्वारा सॉल्व कर देगी। तो चौथा इशू दोस्तों है टाटा नेक्सॉन ईवी को लेकर। ये बहुत ही पॉपुलर ईवी है, मैं जब भी निकलता हूँ 3 या 4 टाटा नेक्सॉन ईवी मुझे दिख ही जाती है रोड्स पर। कई ओनर्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि ये है कि गाड़ी रास्ते के बीच में ड्राइव से न्यूट्रल मोड में आ जाती है और स्टॉल हो जाती है। अब ये एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, और कई ओनर्स को ऐसे लगता है कि ये शायद कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, या कुछ हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स या कनेक्शंस में इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। टाटा मोटर्स ने हमें बताया है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम इसलिए है कि ओनर्स अपनी गाड़ियों को 100% SOC तक के चार्ज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों गाड़ी को 100% चार्ज करने के लिए लास्ट फ्यू परसेंटेज में आप नोटिस करेंगे कि बहुत स्लो रेट पे चार्जिंग होती है। इस दौरान जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है या इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सेल्स को बैलेंस करती है, वीक सेल्स को पावरफुल सेल्स को बैलेंस करती है, और इससे आपका बैटरी पैक
मेंटेन रहता है और अच्छी तौर से काम कर सकता है और इस तरह के स्टॉल्स नहीं होंगे। ओनर्स को ऐसे लग रहा है कि 80% 90% तक के ही चार्ज करके वो अपने बैटरी की लाइफ साइकिल्स बचा रहे हैं, क्योंकि वो 100% चार्ज नहीं होता। लेकिन ये बात सही नहीं है। बैटरी साइकिल्स इस तौर से काम नहीं करती है। आप जितनी बैटरी को यूज़ करेंगे उतनी उसकी साइकिल लाइफ गिनी जाएगी, परसेंटेज पर वो नहीं रहती है। तो दोस्तों, हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये एक हैक है, सोल्यूशन नहीं? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। आपका गाड़ी रास्ते के बीच में स्टॉल नहीं होगी, आप एटलीस्ट उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स को चाहिए कि इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाएं और शायद कुछ एक्टिव बैलेंसिंग, पैसिव बैलेंसिंग मेथड्स अप्लाई करें कि गाड़ी जब आइडल भी है तो अपने बैटरी पैक को वो बैलेंस कर रही है। शायद कुछ एसओसी कम हो जाए, लेकिन बैटरी पैक को बैलेंस कर लेना चाहिए। हम टाटा मोटर्स को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये सोल्यूशन बनाया और लोगों को रास्ते के बीच में स्ट्रैंडेड नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हम ये भी उनसे आग्रह करते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ज़रूर खोजें। कस्टमर्स को ये कहना कि उनकी चार्जिंग हैबिट अच्छी नहीं है या उन्हें 100% चार्ज करना है, ये एक इम्पोजिशन हो जाता है और एक टेक्नोलॉजी को ऊपर उठना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए, वहाँ लिंक्स दी गई है हमारे फोरम्स की तरफ और वहाँ पर आपको थोड़े और भी डिटेल्स और भी कमेंट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। दोस्तों, हमारा 5वां इशू है लक्ष्य का, जो बेंगलुरु में रहते हैं। उनके पास एक एम्पियर मैग्नस प्रो है। हमने इनके ऊपर एक रियल लाइफ ईवी स्टोरी भी की थी कुछ समय पहले, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोगों के लिए। लक्ष्य का प्रॉब्लम ये था कि हालांकि उनकी फिक्स्ड राइड है, वो ऑफिस टू वर्क, जो ऑफिस टू होम उनका जो कम्यूट है वो उतना ही है, तो भी उनकी चार्जिंग टाइम्स बहुत वेरी हो रही थी और उन्हें इसका प्रॉब्लम का सलूशन मिल नहीं रहा था। कई ट्रिप्स उन्होंने डीलर के साथ की, डीलर भी भूल जा रहा था, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था और उन्हें काफ़ी अनप्रोफेशनल लगा डीलर का एटीट्यूड। लेकिन कैसे भी करके दूसरी सर्विस में डीलर ने उनका चार्जर चेंज कर दिया, एक नया चार्जर दिया जो कि अनओपन्ड था, लेकिन तो भी वो काम करने लगा और उन्होंने नोटिस किया कि अब चार्जर का फ़ैन हमेशा ऑन रहता है और बिल्कुल प्रिसाइज टाइम में भी वो उनकी गाड़ी चार्ज हो जाती है और अब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लक्ष्य का यही कहना है कि उन्हें प्रॉब्लम हुआ डीलर के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से, और कई डीलरशिप्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या और कोई प्रोडक्ट्स हो, ऐसे ही करती है, कस्टमर्स को सही तौर से सर्विस नहीं करती। तो कंपनीज़ को चाहिए कि ये ध्यान दे कि डीलरशिप्स के पास भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स भूल ना जाएं और आगे बढ़ के उन्हें सॉल्व करें, ना कि पीछे हटाते जाएं। तो दोस्तों, चार्जर चेंज करने के बाद लक्ष्य का प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। इस प्रॉब्लम के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर लिंक्स हैं हमारे फोरम्स के लिए, आप प्लीज़ जाके वहाँ पर उन्हें चेकआउट कीजिए। दोस्तों, इस सप्ताह का आखिरी इशू है विकास कुमार का, जो झारखंड में रहते हैं। उनके पास प्योर ईवी ई प्लूटो 7G है, जो उन्होंने 3000 किलोमीटर चलाई और मार्च 2021 में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका बैक पैनल टूट गया। अब ये लॉकडाउन का समय था तो इन्हें सर्विस भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उन्होंने हमें रीच आउट किया, प्लग इन इंडिया टीम को, और एक ट्वीट भी किया। प्लग इन इंडिया ने उन्हें प्योर ईवी की टीम के साथ कनेक्ट किया। उन लोगों ने कंपनी पे उनकी टिकट क्रिएट की और फिर जाकर उन्होंने इंश्योरेंस भी क्लेम किया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खर्चे के अंदर फ़ायदा हो गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, उसका पूरा बैक पैनल क्रैक हो गया था और फिर जाके डीलरशिप ने जब उसे चेंज किया तो वो कैसी बिल्कुल अब नई दिख रही है। और यहाँ पर एक कॉस्ट शीट भी दी गई है जिसमें पता लगता है कि सिर्फ पैनल नहीं बल्कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स उन्हें चेंज करने पड़े इस एक्सीडेंट के वजह से। तो इस तौर से विकास का इशू सॉल्व हो गया। डीलरशिप ने उनको स्पेयर्स भी मिल गए जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो, और उनकी गाड़ी रिपेयर करके लौटा दी है। विकास ने हमें थैंक यू नोट लिखी है, ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक प्लग इन इंडिया टीम एंड मिस्टर रवि ठाकुर, TSM ऑफ प्योर ईवी इंडिया, and the dealership too. She is running perfectly the dealership and was extremely cooperative, and they resolved my other issues also instantly and paid the insurance amount of 9602 and I am now enjoying my green ride. Kash, well done. And तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर उसकी लिंक मिलेगी आपको, आप प्लीज़ जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए। दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए। इशू ट्रैकर का दूसरा एपिसोड पूरा हुआ।
कई लोगों ने पहले एपिसोड को भी बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया और हमें प्रोत्साहित किया है, अपने विचार लिखे हैं। इस एपिसोड के लिए भी हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें बताइए, कमेंट्स में, फोरम्स पे जाके लिखिए कि इन पर्टिकुलर इश्यूज़ के बारे में आपको क्या लगा, क्या आपको भी ऐसे ही इशू फेस हुआ है। और अगर किसी इशू के बारे में आपके पास कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, जैसे कि कई लोगों ने प्रीवियस इश्यूज़ के बारे में भी डाला, तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी को हेल्प करेगा और हम चाहेंगे कि आप आगे आएँ और उन्हें लिखें। धन्यवाद दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।